नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मालदीव्स ने भारत की एक वेसल शिप पकड़ ली है। मालदीव्स का रवैया देखकर बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ये, लेकिन क्या कुछ हुआ है ये मैं आपको आगे समझा रहा हूं। और चीन के साथ इन्होंने एक और एग्रीमेंट कर लिया है। ये सब क्या है, किस तरह से चीन भी अब मालदीव्स में पहुंच गया है और मालदीव्स भारत के हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। तो भारत आखिर इसके लिए कर क्या रहा है, क्योंकि भारत हाथ पे हाथ धरे तो बैठा नहीं है। तो वो सारी बातें आपको समझाऊंगा आसान भाषा में। बने रहिए वीडियो में और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही खबरें मैं आपको आसान भाषा में समझाते रहता हूं। और दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है, हमारे डिफेंस के क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये सारी खबर आपको मिलती रहे, यही मेरी कोशिश रहती है। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लो। तो दोस्तों, बात करते हैं मालदीव्स की। तो एक लंबे समय से आपको पता ही है कि भारत और मालदीव्स के बीच क्या हो रहा है, और ये सब इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद से हो रहा है। जो ये मालदीव्स में नए प्रेसिडेंट बने हैं, वरना जो इनकी पहली गवर्नमेंट थी, पिछली गवर्नमेंट थी, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मालदीव्स हमारे इंडियन ओशन में ही पड़ता है और हमारा एक पड़ोसी भी है, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सामने वाला देश ही अच्छे रिश्ते नहीं रखना चाह रहा हो, दुश्मन के साथ हाथ मिला रहा हो, तो उसमें हम कर भी कह सकते हैं। हम यही कर सकते हैं कि इनको काउंटर करने के लिए एक दूसरे देश को हम खड़ा कर सकते हैं, या फिर हम खुद जाकर इनके सामने खड़े हो सकते हैं। तो यही किया है भारत ने, एक बेस बना डाला है बहुत ही अच्छी लोकेशन पर। इसकी खबर मैंने आपको दी थी, और इस खबर से पता चलता है कि भारत आखिर कितनी लंबी सोच रखता है। तो ये जो बेस बनाया है, जिस देश में बनाया है, और क्या क्या बेस है, कैसे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी, अगर आप इस बेस के बारे में जानना चाहते हो, तो एक अलग से वीडियो बना लूंगा मैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको अगर उसको बारे में जानना है तो। ना आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, मालदीव्स और चाइना बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए हैं, मतलब चड्डी बड्डी हो गए हैं ये, क्योंकि जो भी बयान मालदीव्स के आ रहे हैं ना, वही हूबहू बयान चाइना के अखबारों में भी छप रहे हैं। जी हां, चाइना भी वही एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट दे रहा है जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। तो आपको पता है कि इनके बीच क्या कोऑर्डिनेशन, क्या खिचड़ी पक रही है। तो क्या हुआ है कि रिसेंटली चाइना ने अनाउंस किया कि इन्होंने मालदीव्स के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, और इस एग्रीमेंट में चाइना मालदीव्स को फ्री फंड में इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और मालदीव्स को कुछ भी जरूरत होगी, कोई भी वेपन्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो सब ये चाइना फ्री में देगा। अब यहां पर देखने वाली बात है कि इन्होंने बाकी की चीजें तो बताई नहीं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री जैसा होता है नहीं, उसकी कुछ ना कुछ कीमत आपको चुकानी ही पड़ती है। तो बाकी की चीजें इन्होंने नहीं बताई, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाइना से बाहर नहीं आ पाती है। इन्होंने मोटी मोटी जो हेडलाइंस है वो बताई। इन्होंने बताया कि हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन उस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या है ये इन्होंने नहीं बताया। चाइना हालांकि सिक्योरिटी तो देगा मालदीव्स को, लेकिन सिक्योरिटी किससे देगा, क्योंकि चाइना ही तो खतरा है मालदीव्स के लिए। और जो इस एग्रीमेंट के अंदर शर्तें हैं, जो टर्म्स हैं, वो इन्होंने नहीं डिस्कस करी। क्या क्या इनके रूल्स होंगे, अगर ये लोन देते हैं मालदीव्स को तो कितने % इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये सब इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, और ये पब्लिक नहीं करते हैं ऐसी चीजें। तो ऑल टुगेदर मालदीव्स हमारे हाथ से पूरी तरह निकल चुका है, और चाइना के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है। हालांकि अब हमारी आखिरी उम्मीद यही बचती है कि मालदीव्स में सरकार चेंज हो जाए, फिर वापस से भारत के साथ ये लोग रिश्ते बनाएंगे। लेकिन अभी वाली गवर्नमेंट में ऐसा होने वाला नहीं दिख रहा है। और इसके साथ ही साथ मालदीव्स में हमारी एक फिशिंग बोट पकड़ ली है, एक वेसल पकड़ ली है। अक्सर हमारी जो मछुआरे हैं वो समुद्र में किसी की भी सीमा में चले जाते हैं, कई बार श्रीलंका के मछुआरे भी भारत में आ जाते हैं, तो उनको पकड़ लिया जाता है। लेकिन मालदीव्स ने क्या किया है, यहां पर मालदीव्स ने प्रोवोकेटिव एक्शन लिया है, क्योंकि ऐसे समय में जब आपके हमारे साथ अच्छे रिश्ते नहीं है, ऐसे समय में अगर आप हमारे मछुआरों को पकड़ लेते हो और हमारी जो बोट है उसको पकड़ लेते हो, और ना सिर्फ पकड़ते हो बल्कि पकड़ने के बाद एक मोटा फाइन लगा देते हो, तो ऐसे में तो तनाव और बढ़ेगा ही। जी हां, मालदीव्स बहुत मोटे फाइन लगा रहा है हमारे मछुआरों पर। और कुछ ही समय पहले इन्होंने तमिलनाडु के कुछ मछुआरों की बोट पकड़ ली थी, हमारे भारतीय मछुआरों की, तो उसमें इन्होंने 2.5 करोड़ के आसपास का फाइन लगा दिया था उन पर। अब तमिलनाडु के इन मछुआरों ने भारत सरकार से हेल्प मांगी थी 2.5 करोड़ की, क्योंकि कोई भी मछुआरा इतना सक्षम नहीं होता कि 2.5 करोड़ का फाइन भर पाए। तो ये बहुत खराब कदम चल रहा है चाइना के प्रेशर में आके मालदीव्स। लेकिन अब कर भी क्या सकता है भारत, जो करना था वो हमने कर ही दिया है, और हमने एक बेस भी बनाया हुआ है, उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे वीडियो में। आप बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आपको वो वीडियो चाहिए मैं बनाऊंगा। और जो चीन के साथ इन्होंने अभी ये एग्रीमेंट किया है, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हो, ये कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखो। और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।